नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन यानी 5 सितंबर 2020 को सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो 90 के दशक से पहले 5 सितंबर किसी को याद नहीं रहता था, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में जब शिक्षक दिवस को प्रतीकात्मक बना दिया गया, फूल के गुलदस्ते, पेन, डायरी, केक काटने की परंपरा में इसको बांध दिया गया, तो यह शिक्षक दिवस महसूस होने लगा है या दिखाई देने लगा है। लेकिन एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह उठता है कि जिसे आप शिक्षक कह रहे हैं वह द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ की परंपरा वाला है, या उसे आप उसी तरह का मनुष्य मान रहे हैं जैसे आप हैं। यदि आप उस तरह का मनुष्य मान रहे हैं तो क्या कभी आपने इस बात को महसूस किया है कि आपके सदृश स्वतंत्र भारत में रहने वाला जो मानव कृत्रिम शिक्षा से प्रशिक्षित होकर स्वयं जीविकोपार्जन के लिए एक संस्थागत कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वह उसी तरह से गरिमापूर्ण जीवन, सम्मानजनक जीवन जी रहा है जो एक गुरु को मिलनी चाहिए थी? मैं ज़्यादा इस बात को अगर घुमाऊं फिराऊं नहीं तो आप अगर मानव की बात कर रहे हैं और देश संविधान से चल रहा है और संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग कहते हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान भारत का जो शिक्षक है वो ना गुरु है, ना वह देवताओं से साक्षात्कार कराने वाला व्यक्ति है। वह आप ही की तरह साधारण वह व्यक्ति है जिसने एक किसी विषय विशेष में प्रशिक्षित होकर जीविकोपार्जन का माध्यम ढूंढा है। इसीलिए आपका दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मानवाधिकार बीच में आ जाता है, क्योंकि अब वह शिक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से संरक्षित हो जाता है, जहाँ समानता का अधिकार है। वह शिक्षक देश के संविधान के अनुच्छेद 21 से संरक्षित हो जाता है, जो गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, जो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, जो स्वास्थ्य की बात करता है, जो आवास की बात करता है। क्या कभी आपने अपने शिक्षक के जीवन के इन पहलुओं को छुआ? क्या आपने कभी जाना कि जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में शिक्षक पढ़ा रहा है, जो एक स्वतंत्र भारत का संवैधानिक विधिक व्यक्ति है, उसके जीवन में जीविकोपार्जन के लिए वह तथाकथित कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या दे रहा है? कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि मनरेगा के लिए निर्धारित 202 रुपये प्रतिदिन से भी कम पैसे पर शिक्षक पढ़ा रहा होता है। 6,000, 7,000, 10,000 रुपये महीने पर पढ़ाता है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षक बन तभी सकता है जब वह यूजीसी की अहर्ता पूरी करता हुआ, नेट क्वालिफाई हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हो, पीएचडी हो। लेकिन जहाँ पर वेतन देने की बात है, न्यायालय कहता है समान कार्य समान वेतन, लेकिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी कभी ऐसा नहीं करते। वह दिहाड़ी मजदूर की तरह शिक्षकों को रखते हैं। 4 अच्छे कपड़े पहनकर जो व्यक्ति आपको पढ़ाने आता है, हो सकता है कि वह एक सामान्य विद्यार्थी के जीवन से भी ज़्यादा दयनीय अवस्था में जी रहा हो, लेकिन वह एक तमगा शिक्षक का लगाता है। इसलिए आप यह जान नहीं पाते कि उसका मानवाधिकार हनन कितना हो रहा है। जरा अंदाज़ा करिए, 9,000 पाने वाला व्यक्ति यानी 300 रुपये रोज पाने वाला व्यक्ति, यदि रोज के ही खर्चे, खाना, नाश्ता, आना जाना, दवा, पानी सब जोड़ लीजिए तो वह भी एक व्यक्ति के लिए कम पड़ जाएगा। ऐसे में ऐसा शिक्षक अपने घर को, अपने बच्चे को सम्मानजनक तरीके से कैसे रखे? क्या यही भ्रष्टाचार का तो कारण नहीं बनता है? लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से शिक्षक बहुत कठिन दौर से जीते हैं। ऐसा नहीं है शिक्षकों का मानवाधिकार हनन केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। शिक्षकों के बीच भी भारतीय जाति परंपरा की तरह ही एक स्तरीकरण पाया जाता है। जो परमानेंट टीचर है, जो सरकार द्वारा 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता है, वह 10,000 पाने वाले को हीन मानता है। वो उसके बराबर बैठना नहीं चाहता, वो उसके लिए लड़ना नहीं चाहता, वो उसके लिए बोलना नहीं चाहता। आपको जानना चाहिए शिक्षक दिवस के दिन
गेस्ट फैकल्टी के रूप में टीचर होता है, विषय विशेषज्ञ के रूप में टीचर होता है, अंशकालिक टीचर के रूप में टीचर होता है, संविदा के रूप में टीचर होता है, स्वावित्त पोषित टीचर होता है, फिर स्थायी टीचर होता है। इतने वर्गीकरणों में टीचर बटा है और यह वर्गीकरण सिर्फ इसलिए बटा हुआ है क्योंकि राज्य कभी या नहीं चाहता कि उसे ज़्यादा पैसा खर्च करके लोगों को नियोजित करना पड़े, नियुक्त करना पड़े। एक व्यक्ति अपना हाड़ मांस गलाकर शिक्षा प्राप्त करता है, वह कहने को औपचारिक रूप से शिक्षक कहलाने लगता है, लेकिन मानवीय मूल्यों में, मानवीय नैतिकता में, मानवीय आवश्यकता में उसकी स्थिति उस सड़क पर बैठे भीख मांग रहे व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जो 500 रुपया रोज कमाता है, लेकिन एक शिक्षक 300 कमाता है। एक रिक्शे वाला हो सकता है 700-800 रुपया रोज कमा लेता हो, लेकिन एक शिक्षक 300-350 रुपया रोज कमाता है। एक मजदूर प्राइवेट अगर आप लेने जाएं तो चौराहे पे खड़ा मजदूर 400 रुपया लेता है, यानी 12,000 रुपया आदर्श स्थिति है। अगर मिस्त्री को आप देखें तो 700 से 800 लेता है, वो 24,000 रुपया कम से कम महीना कमाता है। लेकिन शिक्षक ऐसे सड़क पर खड़ा होकर अपने लिए भीख नहीं मांग सकता और वह चुपचाप अपने शोषण को देखता है। स्वतंत्र भारत में मानवाधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, लेकिन समानता का अधिकार एक शून्य के साथ जीता है और आप सिर्फ उसे एक गुलदस्ता देकर अपनी इति समझ लेते हैं। आपको उस शिक्षक के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जानने पर जानना चाहिए कि जो शिक्षक आपको पढ़ाने आएगा उसके जीवन के क्या मानक हैं, कॉलेज उसे कितनी पैसा देकर नियुक्त करे हुए हैं। आपके इस दबाव से शिक्षकों का जीवन अच्छा हो सकता है, मानवाधिकार की स्थापना हो सकती है, शिक्षकों का सम्मान बढ़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है अखिल भारतीय अधिकार संगठन की यह सोच है कि भारत में शिक्षकों के लिए हर व्यक्ति को अब सोचना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। अंततः शिक्षक भी जब सिर्फ मनुष्य है, विधिक व्यक्ति है, संवैधानिक है, तो उसे भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दीजिए। यही गुरु दक्षिणा है और यही शिक्षक दिवस है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की इस बात को दूर तक पहुंचाइए और शिक्षक दिवस की वास्तविकता को जन जन तक दे जाइए। जय हिंद, जय भारत।